वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉबिन ने फाइनली एक काफ किक तेहुन को मारा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि मैं इतने जल्दी पास आउट नहीं हो सकता और कैमरा की तरफ देख के बोलता है मुझे अपने वीडियोस पे ऐड भी तो लाना है। ये सुन के सारे सब्सक्राइबर बोलने लगते हैं ये तो बस पैसे के लिए भूखा है। ये सब हो ही रहा होता है, फिर हम देखते हैं ताइहुन फिर से एक पंच मारता है पर वो डॉज कर लेता है। हॉबिन यहाँ सोचता है कि ये कहाँ इतनी आसानी से इस फ्लोर के ऊपर चल पा रहा है। ये सब हो ही रहा होता है, फिर ताइहुन उसे और एक जोरदार पंच मारने वाला होता है पर वो कैसे ना कैसे करके उसे डॉज कर लेता है और सोचने लगता है कि ये पानी के अंदर भी इतने फास्ट मूव कैसे कर रहा है। यहाँ तक पाको भी मुझे पकड़ नहीं पाया था, तब मैंने रियलाइज़ किया कि ताइहुन ने हॉबिन के ऊपर एक जोरदार पंच मार दिया। तभी एक सब्सक्राइबर कमेंट करता है कि ताइहुन पाको से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ताइहुन को हॉबिन को मारने के लिए उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। हॉबिन तब सोचता है कि क्या फुटवर्क इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो अपने पैरों को इतने ज़्यादा अजीब तरीके से मूव कर रहा है ताकि वो फ्लोर पर स्लीप ना करे। तब हॉबिन ताइहुन को फिर से एक किक मारता है। हम ताइहुन को देख के जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। हॉबिन सोचता है कि उसके पंचेस बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं अपनी पहली टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुम्हें किक करूँगा। हम हॉबिन को देखते हैं वो फिर से एक काफ किक मारता है और साथ में ताइहुन भी उसको एक पंच मारता है। हॉबिन कहता है कि मुझे उसको किक मारने के लिए एक पंच खाना होगा, वो उसे अवॉइड नहीं कर सकता। वो फिर चिल्लाकर कहता है मैं फिर से तुम्हें काफ किक मारूंगा। ये सब देख के स्नैपर कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो पर तुम्हारे टेक्निक का नाम लेना बंद करोगे। सारे सब्सक्राइबर भी ये कमेंट करने लगते हैं। स्नैपर को सडन क्लिक होता है कि शायद वो ताइहुन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और तभी हम देखते हैं हॉबिन उसके ऊपर एक जोरदार टैकल मारता है। तभी सैमबैक की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि क्या तुम चिंता करते हो कि तुम्हारा टैकल ओपोनेंट पर काम नहीं आए, और मे भी तुमने पहले किसी के ऊपर टैकल करने की कोशिश की है। सो अगर पहले तुमने कभी इस ट्रिक को ट्राई किया था किसी के ऊपर पर तुम फेल हो गए, इसका मतलब तुमने अच्छे से नहीं किया था, तुम्हारा टेक्निक रॉन्ग था। इसका एक ही रीज़न हो सकता है, तुमने अपने ओपोनेंट के नी को नहीं पकड़ा। सो नेक्स्ट टाइम नी पर फोकस करो और वेट का ज़्यादा डिफरेंस हो तो डबल टैकल करो। हम देखते हैं कि हॉबिन के टैकल करने के बाद तेहुन नीचे गिर जाता है। हॉबिन कहता है मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। सारे सब्सक्राइबर बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। स्नैपर कहता है सब कुछ तो ठीक है पर कुछ तो अजीब लग रहा है। तेहुन इतनी आसानी से नहीं हार सकता है। सैमबैक की आवाज़ फिर से आती है अगर तुमने अपने अपोनेंट को टैकल कर लिया है तो तुम्हारा उसको मारने का एक लास्ट मौका होगा और तुम्हारा विनिंग रेट 50% से बढ़ जाएगा। हॉबिन उसे पंच मारने आगे जाता है। स्नैपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है पंच हिम हॉबिन, पंच हिम। सैमबैक की आवाज़ यहाँ फिर से आती है। वो कहता है तुमने कभी भी पंच नहीं करना है, तुम्हारा ओपोनेंट एक प्रोफेशनल फाइटर है तो तुमने एक बार में एक सिंगल पंच में उसे टेक डाउन नहीं किया तो फिर तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस यही करना है जो मैंने तुम्हें सिखाया। उसके शर्ट या जैकेट को टाइट से पकड़ो, अपने अपोनेंट से चिपक जाओ, अपने दूसरे हाथ से भी उसके शर्ट या जैकेट को एकदम टाइटली पकड़ो और क्रॉस आर्म करो और उसके बाद उसको टाइटली पकड़े रहो। हॉबिन बस मन में सोच रहे हैं मुझे ये जल्दी करना होगा, मुझे ये जल्दी करना होगा, इसी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और सब कमेंटेटर्स कमेंट करने लगते हैं वाओ इसने तो जी चौक मारा है। पर उसने ये सब सीखा कहाँ। तभी सैमबैक की आवाज़ फिर से सुनाई जाती है। वो बोलता है तुम्हारा ओपोनेंट 10 से 15 सेकंड में चॉक आउट हो सकता है। तभी हॉबिन काउंटडाउन शुरू करने लगता है। तभी कमेंट आता है पर ताइहुन वो इतना रिलैक्स क्यों फील कर रहा है। तब हम ताइहुन को देखते हैं, वो हंसने लगता है। तभी ताइहुन हंसते हुए कहता है हे हॉबिन तुम्हारे पैर को देखो, तुम्हारे पैर से तुम मुझे अभी और रोके नहीं हो। तो हॉबिन कहता है नहीं, मैंने अपनी कूलनेस खो दी है। फाइट का सबसे पहला लेसन था कि हमें अपनी कूलनेस नहीं खोनी है, हमें अपना कूलनेस नहीं खोना है। तभी हम देखते हैं ताइहुन उसे एकदम जोरदार पंच मारता है। विन सोचता है नहीं, मैंने इसी के लिए अपने 1 महीना प्रैक्टिस की है, मैं ट्रेनिंग में इतना बिजी था कि मैंने अपनी ट्रेनिंग का पहला लेसन भूल गया। स्नैपर भी चिंता में होता है। ताइहुन बोलता है हे हॉबिन, और उसके हाथ में हॉबिन का एक जूता होता है। तहुम बोलता है क्या तुम्हें क्या लगा, तुमने मुझे टैकल किया? नहीं, मैंने तुम्हें बस ये करने दिया। हॉबिन के दिमाग में बस यही घूम रहा होता है कि क्या अगर तुम अपने ओपोनेंट के ताहुम के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अगर तुम अपने ओपोनेंट के किक्स को फेल करने में नाकाम रहे तो तुम उधर से भागो, भागो जितना दूर हो सके उतना भागो। ये सैमबैक कहता है।
उनका किक कैसा फील होगा, जैसे तुम्हें किसी 1 टन के ट्रक ने आके ठोक दिया हो। इतना ज़्यादा दर्द और इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है म्योन-सान जो हॉबिन की वीडियोस देख रहा होता है और भूमि से कहता है कि क्या तुम ये फाइट नहीं देखने वाले? भूमि कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहता है वेल तो वो अभी एक प्रोफेशनल फाइटर से फाइट कर रहा है। भूमि कहती है कि सच्ची में क्या वो हॉबी नहीं कर रहे? तो वो बोलता है हाँ, पर वो ये सब सही तरीके से नहीं कर रहा। इसी के साथ वो अपने फ़ोन को बंद कर देता है। वो पूछते हैं कि तुमने फ़ोन बंद क्यों किया? इस वक्त ये वीडियो ना देखना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं तेहुंग को जो कि हॉबिन के वाटर शूज पहन चुका। स्नैपर बोलता है भागो ऐसे हॉबिन, हॉबिन इधर से भागो। यहाँ हम हॉबिन को देखते हैं जिसकी हालत भागने वाली नहीं होती। तभी तेहुंग कहता है वाह ये तो बहुत अच्छे शूज़ है, पर हॉबिन को बस यही याद आ रहा होता है कि क्या फ़ायदा इतने ट्रेनिंग का। तभी देखते हैं हॉबिन के सब सब्सक्राइबर्स उसका बहुत हौसला बढ़ा रहे होते हैं। उसे पता है कि वो ये सब नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने सब सब्सक्राइबर के सामने एपोलोजाइज़ करने लगता है, मतलब सॉरी बोलने लगता है। तभी स्नाइपर कहता है कि हे हॉबिन, क्या तुम पैसे कमाना नहीं चाहते? तभी हॉबिन बोलता है थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए, अभी देखो मैं इसको कैसे हराता हूँ। ये सब सुन के अभी वो थोड़ा थोड़ा उठने लगता है। फिर उसके सब सब्सक्राइबर्स उसको नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं। तभी उसको सैमबैक की बात याद आती है। वो उसे कहता है कि एक टाइकोंडो प्लेयर बस अपना बेस्ट तभी दे सकता है जब भी वो अपने दोनों लेग का यूज़ कर सकता हो। और स्नैपर बताता है कि उसका डोमिनेंट लेग राइट लेग है और उसने अपने राइट लेग में ही शूज़ पहने होते हैं, मतलब वो अपने लेफ्ट लेग का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। वो कहता है भले ही मैं इस बार हार चुका हूँ, पर इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी एक किक आके उसके मुंह पे लगती है। वो बोलता है कैसे कैसे इसने इतने दूर से मेरे को मार दिया? वो बोलता है कैसे कैसे ये इतने दूर से मेरे को मार सकता है? तब सैमबैक की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि तू एक टाइकोंडो प्लेयर को ऐसे ही हरा सकते हो, अगर तुम उसके दोनों पैर को यूज़ उसको ना करने दो तो तुम उसको हरा सकते हो। अगर तुम ऐसे करने में नाकाम रहे तो तुम फिर उनके सामने हार सकते हो। जब तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें किक करेगा तब तुम्हारा दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाएगा। और हम ऐसे ही देखते हैं ताइहुन के एक किक की वजह से हॉबिन का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या उसने मेरे को किक किया? मेरे को पता भी नहीं चला कि उसने मेरे को कब किक किया। हम यहाँ पर हॉबिन को देख के जिसकी आंखें अभी नम हो रही होती है और स्नाइपर कहता है अटैक करो उसको, उसको मारो हॉबिन, उसको मारो। वो लड़खड़ाते हुए उसके आगे जाता है पर ताइहुन फिर से उसे किक मारता है। हॉबिन फिर से उसको एक काफ किक मारने की कोशिश करता है पर हम फिर से देखते हैं कि ताइहुन उसे चारों तरफ से किक मार रहा होता है। हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके चारों तरफ उसका खून पड़ा है। उसे सैमबैक की आवाज़ आती है। एक टाइकोंडो प्लेयर कहीं से भी किक को यूज़ कर सकता है उसके। और तब तैहुंग बोलता है इसी पैर से तूने मेरे पैर पे काफ किक मारा था ना, और एक टांग ऊपर करके उसकी पैर के उधर बहुत ज़ोर से किक मारता है। हॉबिन चिल्लाने लगता है, अपने उसी पैर को पकड़ते हुए रोने लगता है और तायुंग कहता है अरे क्या इतने ज़ोर से लगा तुम्हें? और तायुंग बोलता है चिंता मत करो, मैंने इतने ज़ोर का नहीं मारा था, मैंने बस अपने 10% पावर लगा के तुम्हें किक मारा था। और फिर स्नैपर रोने लगता है और कहता है रुक जाओ रुक जाओ। फिर तायुंग ताइक्वांडो का सबसे खतरनाक किक मतलब बैक किक एकदम ज़ोर से हॉबिन के पेट पे मारता है और ये किक इतना खतरनाक था हॉबिन पीछे एकदम दूर जाके गिरता है। इसी के साथ हम हॉबिन को देखते हैं जो कि नीचे गिर चुका होता है और कुछ मोमेंट के लिए वो बेहोश हो जाता है। स्नैपर भी नीचे गिर के रोने लगता है। स्नैपर भी नीचे बैठ के कहता है हो हो हॉबिन हॉबिन तुम ठीक हो? तभी तैहूँ वहाँ आता है और बोलता है हॉबिन तुम लक्की हो क्योंकि मैंने अपने लेफ्ट किक से तुम्हें मारा है। तैहूँ बोलता है कि मैंने अपने पूरी ताकत से भी तुम्हें नहीं मारा, तुम बहुत स्किनी हो, अगर ज़ोर से मारता तो तुम्हारी पता नहीं हड्डी वड्डी टूट जाती। फिर वो बोलता है लगता है मैंने तुम्हें हरा दिया है, तो अब तुम्हारी यूट्यूब चैनल मेरा हुआ। वो स्नैपर की तरफ बढ़ता है और बोलता है चल बे मेरे को कैमरा दे। तभी स्नैपर कहता है नहीं रुक जाओ 5 मिनट रुको। तभी हॉबिन बोलता है नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तभी कमेंटेटर बोलने लगते हैं स्नैपर उसे बोलो रुकने, नहीं तो वो ऐसे करके मर जाएगा। फिर हॉबिन बोलता है टाइकोंडो बैक किक, हाँ मुझे पता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, पता है इसी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है बहुत मेहनत की है।
अपने एब्स को इतना टाइट बनाए कि कम से कम तुम्हारी एक किक मैं सह सकता हूँ। तो वो खड़ा होता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है और बोलता है, तो मैंने ये सीखा है कि कैसे एक एमेच्योर फाइटर एक ताइक्वांडो फाइटर से लड़ सकता है, ताकि वो ओपोनेंट अपने किक्स ना यूज़ कर पाए। तभी सब कमेंटेटर्स कमेंट करने लगते हैं, शिट हॉबिन, तुम ये सब इतने दिन से प्लान कर रहे थे। हॉबिन कहता है, गाइस इतनी जल्दी स्ट्रीम छोड़ के मत जाओ। तभी स्नैपर रोने लगता है और बोलता है कि ताइहून, तुम ऐसे खुद को मरवा दोगे, मर जाओगे तुम। हाँ पता है, तुम अपने चैनल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ये सुन के हॉबिन थोड़ा सैड होता है और अपने पास के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर ताइहून ने स्नैपर को एक बैक किक मारा था और हॉबिन कुछ नहीं कर पाया। उसके वजह से स्नैपर को हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। वो एडिटर लड़की भी उसके पास आई थी, पर तब वो हंस रहा था। उसके जाने के बाद वो बहुत रो रहा था। मैं वो रूम के बाहर बैठ के सब देख रहा था। ताइहून को देखते हैं, वो हंसता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं अपने किक्स का यूज़ नहीं कर सकता? और फिर से वो अपने वो आइकॉनिक किक करने जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन उस बाथरूम के ऊपर लटक कर, हमें जब दिखाया गया था कि वो अपने कबर्ड के बार के ऊपर लटक रहा था, वो इसलिए था क्योंकि वो अच्छे से झूम पाए। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन ने झूल झूल के ताइहून को पकड़ लिया है और उसको टैकल कर दिया है, और इसी के साथ वो ताइहून को टैकल करने में कामयाब रहता है। और तब वो अपने वही ट्रेनिंग को याद कर रहा है था, जब उसने एक सैंडबैग बना के वो अपनी एब्स की ट्रेनिंग कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि हॉबिन ने ताइहून को वैसे ही क्रॉस आर्म्स करके पकड़ लिया होता है और वो कहता है कि अभी मैं गलती बिल्कुल नहीं करूँगा, इस बार तो मैं गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। और फिर हमें मियोनसन को दिखाया जाता है, जो बोलता है, हाँ ये फॉर्म एकदम करेक्ट फॉर्म है। और हमें ताइहून को दिखाया जाता है, जो कि एकदम बेहोश होने की हालत में आ गया होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।